दोस्तों बात आती है जब भी म्यूचुअल फंड को रिडीम करने की, म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करने की, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि हमसे टैक्स कितना लिया जाता है एंड कौन कौन से चार्जेस लिए जाते हैं। तो दोस्तों मैं कंप्लीट एपिसोड लेके आया हूं। दोस्तों ये कंप्लीट 3 एपिसोड है। आज का हमारा जो पहला एपिसोड है उसमें हम कैलकुलेशन करेंगे टैक्स की, एंड जो सेकेंड हमारा एपिसोड आएगा उसमें हम बात करेंगे दोस्तों एक्सेट लोड की, एंड जो दोस्तों थोड़ा हमारा एपिसोड आएगा उसमें हम बात करेंगे कि हमको जो टोटल पैसा बैंक में आता है वो कितना आता है, एक्सपेंस रेशियो, टैक्स और एक्सेस लोड लेस करने के बाद टोटल हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आता है। दोस्तों अगर आपने तीनों एपिसोड वॉच कर लिए तो इजीली आपको इसकी कंप्लीट गणित समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। यहाँ पे दोस्तों पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक्सेस लोड और टैक्स के बारे में कंप्लीट बताया था। अब क्या हुआ था दोस्तों, वो वीडियो थी 26 मिनट की, 26 मिनट की वीडियो थी और उस वीडियो में कम से कम 22 मिनट तक दोस्तों मैंने एक्सेस लोड के ऊपर बात करी थी, बिल्कुल कंप्लीट बता दिया था। दोस्तों जो 4 मिनट बचे, 4 मिनट के अंदर अंदर दोस्तों मैंने टैक्स की कैलकुलेशन आपको बताई थी। तो क्या हुआ दोस्तों, एक्सिस लोड के बारे में तो मैंने अच्छे से बता दिया क्योंकि काफी अच्छा टाइम था, लेकिन दोस्तों टैक्स में अच्छे से नहीं बता पाया, इसलिए जितने भी व्यूवर्स थे उनको थोड़ा कंफ्यूजन था। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों मैंने कंप्लीट सीरीज, कंप्लीट हमारा जो एपिसोड है वो लेके आया हूं जिससे इजीली आपको पता चल सके। अब बात ये आती है कि सर आपने 4 मिनट तक ही क्यों बताया, इसको कम आप बढ़ा देते। तो एक्चुअली में क्या है दोस्तों, मेरे चैनल का ये फर्स्ट वीडियो था जो 26 मिनट का था, पहला लॉन्ग वीडियो था दोस्तों जो इतना बड़ा था, एंड मुझे कंफ्यूजन था कि व्यूवर्स इतनी लंबी वीडियो, इतनी लॉन्ग वीडियो देखना पसंद करेंगे या नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था, इसलिए मैं आप सभी के बीच में एपिसोड लेके आया हूं जिससे इजीली आपको बता सकूं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आपको बताता हूं। दोस्तों यहाँ पे मैंने कंप्लीट मंथ लिख दिए, देख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट 1 साल का मैंने यहाँ पे डेटा लिख दिया। अब बात ये आती है कि सर अगर हमको 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए अगर पैसा निकालें, अगर मान लीजिए हमने 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करा, 30 साल बाद हम पैसा निकालें तो उसकी कैलकुलेशन कैसी होगी। तो देखो आप कंप्लीट ये सीरीज को वॉच करो, आप कंप्लीट समझ जाओगे। ठीक है, मैं आपको लॉन्ग ईयर का भी बताऊंगा, अभी मैं 1 ईयर की कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं जिससे इजीली आपको पता चल सके। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे डेज लिख दिए, डेज लिख दिए। अब मान लीजिए दोस्तों फरवरी के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मेरा पैसा निकाल रहा हूं। ठीक है, जनवरी से दिसंबर तक का 1 साल हो गया, अब जो अगला साल है उसकी फरवरी को मैं मेरा पैसा निकाल रहा हूं। तो दोस्तों ये जो फरवरी में मैं मेरा पैसा निकाल रहा हूं ना, उस फरवरी के हिसाब से दोस्तों दिसंबर तक के कितने डेज हुए, 71। अगर फरवरी से बैक जाओगे आप दिसंबर तक, 1 दिसंबर तक, तो कितने दिन निकलेंगे, 71। ठीक है, ऐसे ही आप फरवरी से जिस दिन मैं पैसा निकाल रहा हूं उसके हम बैक जाएंगे 1 नवंबर तक, तो कितने दिन आएंगे, 101। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं 1 जनवरी से। देखो 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज देखो 365 दिन तो दिसंबर तक के हो गए, लेकिन दोस्तों एक्स्ट्रा 365 है, लेकिन यहाँ पे कितना शो हो रहा है आपको, 405 दिन। ठीक है, लेकिन पैसा कब निकाल रहे हैं हम, फरवरी के अंदर। तो फरवरी के हिसाब से दोस्तों जब आप जनवरी की कैलकुलेशन करोगे डेज की, तो कितने डेज आएंगे, 405। अगर ऐसी आप फरवरी के हिसाब से फरवरी की कैलकुलेशन करोगे तो कितने दिन आएंगे, 374। अब आप बोलोगे सर 374 क्यों आ रहे हैं, 365 का तो मंथ होता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली में क्या है, डेट का डिफरेंस है। ऐसे मार्च में देख लो, अगर हम फरवरी से मार्च जाते हैं बैक तो कितने दिन हो जाएंगे टोटल, 346 डे। तो इस हिसाब से दोस्तों जितने भी हमारे डेज होते हैं वो मैंने कैलकुलेट करके लिख दिए जिससे इजीली आपको पता चल सके। क्लियर है, एक बार वापस से समझा देता हूँ। 1 दिसंबर को हमारे डेज कितने हैं, 71। वो क्यों है, क्योंकि फरवरी के अंदर जब हम पैसा निकाल रहे हैं तो फरवरी से जनवरी, जनवरी से दिसंबर, टोटल कितने दिन हो गए हमारे, 71। ठीक है, अब बात आती है एसआईपी। एसआईपी कितने अमाउंट की कर रहे हैं हम, 50,000 की। देख लीजिए, ना तो हम 50,000 के अमाउंट को बढ़ा रहे हैं, ना इंक्रीज कर रहे हैं, ना डिक्रीज कर रहे हैं, और ना हमारी एसआईपी है उसको हम स्किप कर रहे हैं। क्लियर है, अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि सर 50,000 रुपये की एसआईपी कौन कराता है। तो देखो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, टैक्स के बारे में प्रॉपर तरीके से तभी समझा पाऊंगा जब हमारे हाथ में एक बड़ा अमाउंट होगा, इसलिए मैंने एसआईपी का अमाउंट 50,000 रखा है जिससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो बढ़ सके। यहां तक क्लियर है। अब दोस्तों बात आती है एनएवी की। ठीक है, अब ये एनएवी क्या है, तो एनएवी एक्चुअली में क्या है दोस्तों, रेगुलर बेस पे आपको मिलती है, आपने देखा होगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए आप आज आपने 1000 रुपये की एसआईपी करी, ठीक है, आपको क्या होगा, जब भी आपकी यूनिट अलॉट होंगे तो क्या होगा, आपको एनएवी मिल जाएगी।
ठीक है। एनएवी मिलने के बाद क्या होता है, उस एनएवी पे आपको यूनिट अलॉट होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने एनएवी लिख रखी है खुद से अपने मन से, क्योंकि ये मार्केट के हिसाब से डिसाइड होती है दोस्तों। जब भी हम किसी फंड में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है एनएवी, करंट एनएवी क्या है, इसलिए ये एनएवी मैंने मेरे मन से लिखी हुई है। देख लीजिए जनवरी की 200 है, फरवरी की 190 है। तो यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट जितने भी एनएवी हैं देख लीजिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक की मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अब बात ये आती है कि सर यूनिट का क्या काम है, अब यूनिट की कैसे कैलकुलेशन करी जाती है। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ठीक है, जैसे मान लीजिए आज आपने 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करे म्यूचुअल फंड में, 1000 रुपए की आपने एसआईपी करी। उस टाइम क्या था दोस्तों, उस टाइम यूनिट, उस टाइम एनएवी कितनी थी, मान लीजिए उस टाइम एनएवी थी 100 रुपए की। तो क्या होगा, हमारा जो आपने अमाउंट लगाया है उसको एनएवी से हम भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो कितने यूनिट अलॉट हो गए आपको, टोटल 10 यूनिट। कितने यूनिट मिले, 10 यूनिट। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कैलकुलेशन होगी। मैं आपको बता दूं, जो ये हमारा 50,000 है दोस्तों, 50,000 को हम भाग देंगे 200 से। जब आप इसको 200 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 250। देख लीजिए मैं यहाँ पे कंप्लीट यूनिट लिख देता हूं जिससे इजीली आपको पता चल सके। मैंने कंप्लीट कैलकुलेशन आपको बता दी है जिससे इजीली आपको समझ में आ सके। अब दोस्तों यहाँ पे आप ये चीज देख लीजिए कि जितने भी यूनिट थे दोस्तों वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट लिख दिया। अब यूनिट कैसे लिखें, हमारा जो 50,000 है उसको मैंने एनएवी से भाग दे दिया तो हमारे सीधे सीधे यूनिट निकल के आ गए। तो क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों टैक्स की, जिससे ईजिली आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, हम निकालेंगे टोटल पैसा 7,20,000 रुपये विड्रॉ करेंगे। 7,20,000 रुपये हम टोटल पैसा विड्रॉ करेंगे, हमारा जितना भी इन्वेस्टमेंट है इसमें से। क्लियर है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो दोस्तों, 7,20,000 रुपये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस टाइम हम एनएवी कितनी मान लेते हैं इसकी, 250 रुपये की। मतलब जिस टाइम हम हमारा पैसा 7,20,000 रुपये निकाल रहे हैं उस टाइम मार्केट की एनएवी कितनी है हमारी, 250 रुपये। 250 रुपये की हमारी एनएवी है। तो अब जितनी भी कैलकुलेशन होगी दोस्तों क्या होगा, वो 250 रुपये के हिसाब से होगी। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो ये 7,20,000 है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 7,20,000 है, इसको हम क्या करेंगे 250 से सीधा सीधा भाग दे देंगे। तो हमारे कितने यूनिट निकल के आ जाएंगे, देख लीजिए मैं यूनिट निकाल के बता देता हूँ। जब दोस्तों हम इसको एक्चुअल में भाग देंगे तो हमारे यूनिट आएंगे, 7,20,000 को भाग देंगे हम 250 से, तो देख लीजिए हमारे टोटल यूनिट आ गए दोस्तों 2,880। कहने का मतलब है अगर आपको विड्रॉ करना है, रिडीम करना है 7,20,000 रुपये, तो टोटल कितने यूनिट म्यूचुअल फंड से आपके निकलेंगे, 2,880। अब जितना भी रिडीम होगा किस यूनिट पे होगा, 2,880 पे। तो यहाँ पे सीधे सीधे ये चीज देखो दोस्तों। अब पहले बात कर लेते हैं टैक्स की, जिससे इजीली आपको पता चल सके। दोस्तों टैक्स होता है ना म्यूचुअल फंड में, 2 तरीके से निकलता है, 2 तरीके से टैक्स लगता है। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहां पे आपको दिख रहा होगा। अभी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्यों है दोस्तों, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है ना वो लगता है 15%, ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो लगता है 10%। दोस्तों ये जितनी भी कैलकुलेशन बता रहा हूं ये इक्विटी वाले फंड्स की बता रहा हूं, ठीक है, डेप्थ वाले फंड्स की बात नहीं कर रहे हैं। डेप्थ वाले जो हमारे फंड्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग होती है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इक्विटी वाले फंड्स की। क्लियर है। तो देख लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना बताया मैंने, 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बताया मैंने, 10%। क्लियर है दोस्तों। अब बात ये आती है कि सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब लगता है। देखो अगर 1 साल के अंदर अंदर अगर आप आपका पैसा निकालते हो, 1 साल के अंदर अंदर अगर हम हमारा पैसा निकालते हैं तो कितना टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% का। अगर 1 साल बाद आप आपका पैसा निकालते हो तो कितना टैक्स लगता है आपका, 10% का, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ये होगी दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जब भी कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या होता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी लगता है। अब वो कैसे लगता है इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे जानते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों 1 साल में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। यहां तक क्लियर है, 1 साल में 365 डेज होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज देखो, हमारा जो जनवरी है 405 दिन का है, मतलब 1 साल से ज्यादा है। फरवरी है दोस्तों 374, मतलब 365 से ज्यादा, ठीक है।
तो ये दोनों ऐसे हैं दोस्तों मंथ जो क्या है 1 साल से ऊपर है। बात करते हैं मार्च की, तो मार्च में कितना है 346, मतलब 1 साल के अंदर अंदर है। ठीक है, तो ये वाले दोस्तों जो फंड हैं, ये मैं लाइन खींच देता हूं जिससे पता चल सके, ये क्या है दोस्तों हमारे 1 साल से ज्यादा के हैं। तो इन दोनों की कैलकुलेशन हम एक साथ कर देते हैं। एक साथ कैसे करते हैं, हमारी जो टोटल ये एनएवी यूनिट है, इन दोनों यूनिट को जोड़ेंगे। दोनों यूनिट टोटल दोस्तों जब हम इनके दोनों यूनिट को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा हमारे पास, मैं बता देता हूं आपको। $513.15 यूनिट है जब हम इन दोनों यूनिट को हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर यूनिट को जोड़ दिया, अब क्या करना है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारी जो एनएवी है, जिस टाइम हम विड्रॉ कर रहे हैं उस टाइम मार्केट की एनएवी कितनी है, 250 रुपए। तो हम इसको इंटू करेंगे 250 रुपए से। 250 रुपए से इंटू करने के बाद हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है दोस्तों 1,28,287.5। क्लियर है, 1,28,287.5। अब देखो दोस्तों सीधी सीधी कैलकुलेशन बताऊंगा, ये टोटल पैसा कितना है, ये टोटल पैसा है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे। हमने जो पैसा जमा कराया है, कितना जमा कराया है, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए क्या करेंगे, हम इसमें से लेस करेंगे। ये हटा देता हूं दोस्तों जिससे इजीली पता चल सके। 1 लाख रुपए दोस्तों हमने टोटल म्यूचुअल फंड में पैसा जमा कराया है, 50,000 50,000 दो बार में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमको जो टोटल पैसा मिला है इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 28,287.5। ये क्या है दोस्तों, हमारा रिटर्न है। क्या है ये, हमारा एक्चुअल में रिटर्न है। ठीक है, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे कि इस पे टैक्स लगेगा या नहीं, पहले पूरी कंप्लीट कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ पे ये चीज देखो, कितने यूनिट निकालने थे आपको, यूनिट हमको निकालने थे टोटल 2,880, लेकिन कितने यूनिट अभी हमने निकाल लिए, 513.15। इतने यूनिट आपने निकाल लिए, कितने यूनिट बचे एक बार हम चेक कर लेते हैं। 2,880 माइनस 513.15, तो टोटल हमको यूनिट अब कितने निकालने हैं, 2,367.85.85। क्लियर है, इतने यूनिट निकालने हैं, इतने यूनिट अभी हमने विड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब टोटल कितने यूनिट निकालने हैं, 2,367.85। ठीक है, इतने यूनिट हमको रिडीम करने हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो 1 साल से ज्यादा वाले की तो कैलकुलेशन हो गई। अब जितना भी पैसा है वो कब तक का है, हमारा 1 साल का है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले ये कंप्लीट यूनिट जोड़ेंगे। साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी दोस्तों, जिससे इजीली आपको पता चल सके मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं। तो सिंपली दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हमारी जो ये यूनिट है इनको जोड़ते हुए चलेंगे। अब यूनिट कब तक जोड़ने हैं, यहाँ पे ये चीज देखो, 263.12 प्लस करेंगे इसमें 250 यूनिट ये वाले। क्लियर है, इसके बाद देखेंगे हम 243.90। अभी तक कितने हुए दोस्तों हमारे, 757। ठीक है, लेकिन हमको कितने चाहिए दोस्तों, टोटल यूनिट 2,367। तो अभी हम आगे भी जोड़ते जाएंगे दोस्तों इसमें। अब हम इसमें जोड़ेंगे दोस्तों 238.09। अभी भी नहीं हुआ तो वापस जोड़ेंगे इसमें 238.09। अभी भी हमारे कंप्लीट नहीं हुए यूनिट, तो अभी भी हम जोड़ेंगे दोस्तों 247.71। अभी भी देख लीजिए कंप्लीट नहीं हुए हमारे, कंप्लीट हुए 1480, लेकिन अभी काफी बाकी हैं। तो चलिए इसके आगे की वापस से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 240.38 अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 250 जोड़ लेंगे, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 238.09 अभी भी देख लीजिए 2200 यूनिट हो रहे हैं, लेकिन हमारे कितने हैं, 2367 है। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये चीज देख लीजिए, अब हमारा कौन सा वाला बचा है, सिर्फ आखिरी वाला। आखिरी वाले को जब हम जैसे ही मैं ऐड करता हूं तो देख लीजिए कितने यूनिट यहाँ पे हो जाते हैं हमारे। हमारा जो यूनिट विड्रॉ करने हमको कितने करने हैं, 2,367, लेकिन यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 2,447। अभी हमको इतने विड्रॉ नहीं करने, तो जो ये लास्ट वाला पार्ट है ना, इसको अभी हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इसको हटा देंगे। देख लीजिए तो कितने यूनिट हो गए टोटल हमारे, यहां से लेके यहां तक टोटल कितने यूनिट हो गए दोस्तों, 2,209.41। क्लियर है दोस्तों, मैंने क्या बताया आपको यहां तक।
तो सिंपली हमने क्या करा, यहां से यहां तक की यूनिट जोड़े तो कितना हो गया 2209। अभी हमको निकालने इतने थे लेकिन हमने कितने निकाल लिए 2209। ठीक है, अभी भी इसमें से बाकी हैं, पहले इस पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, यूनिट आपके सामने आ गए कि इतने यूनिट का विड्रॉ हम कर रहे हैं। तो सिंपल सा सीधा सा दोस्तों हमारा जो यहाँ पे NAV है उस NAV से क्या करेंगे, हम इसको इंटू कर देंगे। अब NAV से इंटू करने के बाद दोस्तों आपको एक्चुअल में क्या वैल्यू देखने को मिलेगी, देखो NAV से जैसे हम इसको इंटू करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5,51,102.5, इतनी वैल्यू निकल के आई है। लेकिन दोस्तों आप यहां से लेके देखो कितने मंथ हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 महीने की कैलकुलेशन है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से लेके यहां तक, ठीक है 9 महीने हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो 50,000 है इसको सीधा सीधा 9 से इंटू कर देंगे तो पता पड़ जाएगा 9 महीने में हमने टोटल पैसा कितना जमा कराया है। तो सिंपल सा दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, 50,000 इंटू 9, 4,45,000, 4,50,000 टोटल पैसा हमने क्या करा है दोस्तों, पैसा जमा कराया है, जो हम इसमें से लेस कर देंगे। तो चलिए इसमें से लेस कर देते हैं हम, 5,51,102.5 माइनस 4,50,000। तो टोटल दोस्तों हमारे पास रिटर्न कितना मिला है, 1,01,102.5। यहां तक की कहानी समझ में आ गई दोस्तों आपको। ये क्या है हमारा रिटर्न, पहले हमने रिटर्न निकाल दिया जो 1 साल से ज्यादा का लगा है, अब हमने रिटर्न निकाला है जो 1 साल के अंदर अंदर हमको मिला है। ठीक है, अभी भी कहानी कंप्लीट नहीं होती है, अभी भी बात ये आती है कि सर हमने इतने यूनिट तो निकाल लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने जो यूनिट विड्रॉ कर लिए उसमें से दोस्तों जितने भी यूनिट विड्रॉ करने थे वो लेस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। जैसे ये यूनिट विड्रॉ करने, हमने कितने यूनिट विड्रॉ कर लिए अभी, 2,209.41, इसको लेस करेंगे तो टोटल कितने यूनिट आ रहे हैं दोस्तों। अब कितने यूनिट चाहिए दोस्तों हमको, 157.45। देखो अब हमको यूनिट कितने विड्रॉ करने हैं, 174.45, मतलब राउंड फिगर में देखो तो 157 यूनिट हमको विड्रॉ करने हैं। लेकिन यहाँ पे कितने यूनिट हैं, 238, मतलब ज्यादा यूनिट हैं। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा 157 है, 157.45, इसको लिख के हम क्या करेंगे, हमारी NAV से इंटू कर देंगे 250 रुपए इस वाली NAV से। तो टोटल कितना पैसा आएगा हमारे पास, टोटल पैसा आ रहा है दोस्तों 39,362.5। ठीक है, अब यहां पे ये चीज देखो, टोटल हमको पैसा कितना मिल रहा है 39,362, लेकिन पैसा कितना जमा कराया, 50,000 रुपए। मतलब ये हमने पैसा वही निकाला है जो हमने पैसा जमा कराया है। क्लियर है। अब बात ये, आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर ये कैलकुलेशन क्यों बता रहे हो आप। तो दोस्तों एक्चुअली में क्या होता है, जब भी हम कॉलेज गए थे, स्कूल गए थे, तो हमको एक चीज पढ़ाई गई थी, फीफो मैटर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में ये होता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे मान लीजिए मैंने जनवरी में पैसा लगाया था, जनवरी 2023 में मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करा। ठीक है, अगर मैं फरवरी 2024 में मान लीजिए अगर मैं 500 रुपए भी निकालूंगा ना, तो वो 500 रुपए कौन से पैसे में से निकलेगा, वो निकलेगा जनवरी में जो मैंने इंस्टॉलमेंट जमा कराई थी ना, जब मैंने SIP स्टार्ट करी थी, वहां से पहले पैसा निकलेगा। कहने का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले हमने जनवरी की SIP पे करी है, अगर मैं विड्रॉ करता हूं तो पहले जनवरी वाले में से ही पैसा देंगे वो लोग। ठीक है, अगर इसका खत्म हो जाता है तो फरवरी में से देंगे, अगर फरवरी का भी पूरा पैसा खत्म हो जाता है तो मार्च में से देंगे। इसलिए मैंने कंप्लीट आपको कैलकुलेशन बताई है। ठीक है, मैंने सीधे सीधे आपको ये नहीं बताया कि टोटल लगा दिया सारे यूनिट्स का, सीधे सीधे विड्रॉ कर दिया, टैक्स बता दिया, नहीं, वो कैलकुलेशन गलत है। इसलिए इन्वेस्टर को क्या लगता है 10% टैक्स ज्यादा है, टैक्स बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है अगर आप ये कैलकुलेशन को समझ गए तो। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से क्या है दोस्तों, जब हम हमारी SIP स्टार्ट करते हैं उस दिन से हमारी कैलकुलेशन चलती है विड्रॉ तक की, जो मैं आपको कंप्लीट कहानी बता रहा हूं। ठीक है, देख लीजिए 39,362 रुपए। ठीक है, ये पैसा क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, ये हमारा क्या है, रिटर्न नहीं है, ये तो हमारा क्या है, जो पैसा हमने जमा कराया है। क्यों है, क्योंकि दोस्तों 50,000 रुपए तो जमा कराया है और यहाँ पे वैल्यू कितनी निकाल रहे हैं, 39,362 रुपए। मतलब जितना पैसा जमा कराया है उसके अंदर से ही निकाल रहे हैं। अगर उससे ज्यादा पैसा निकालते तो क्या हो जाता, हमारा रिटर्न काउंट हो जाता। ठीक है, अब यहां तक की कहानी तो सर हमको समझ में आ गई। अब आप टैक्स की बात करो तो देखो टैक्स की बात इतनी सी होगी। पहली चीज तो ये देखो, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो कितना लगता है, 10% से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना लगता है, 10%। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखो,
जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी में डेज देख लो, ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखो, हम क्या होता है दोस्तों, हमारे इक्विटी वाले फंड्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है 1 लाख रुपए होते हैं ना, टैक्स फ्री होता है। मतलब आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बाद आपको जो रिटर्न मिला, ठीक है, जितना भी रिटर्न मिला है उस रिटर्न में से जो 1 लाख रुपए हैं वो क्या होंगे, टैक्स फ्री होंगे। मतलब स्टार्टिंग का जो 1 लाख रुपए का रिटर्न है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री रहते हैं, ठीक है। मेरे पास कमेंट आए थे कि सर टैक्स किस वैल्यू पे लगता है, रिटर्न वैल्यू पे लगता है या टोटल इन्वेस्टमेंट पे लगता है, किस वैल्यू पे लगता है। तो दोस्तों हमारा जो टैक्स लगता है ना वो सिर्फ रिटर्न पे लगता है, इसलिए यहाँ पे देखो मैंने रिटर्न अलग लिखा है, इधर भी मैंने रिटर्न की वैल्यू अलग लिखी है, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 1 लाख रुपए तक का रिटर्न होता है वो माफ होता है, वो हमको पे नहीं करना पड़ना पड़ता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो सिंपल ही देख लीजिए 1 लाख रुपए टैक्स फ्री होता है। तो यहाँ पे ये चीज देखो, हमारा जो लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन था कितना परसेंट लगता है, 10%, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का पैसा है। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखो टैक्स कितना, हमारा रिटर्न कितना है दोस्तों, रिटर्न है हमारा 28,287.5, मतलब 1 लाख के अंदर अंदर है, 1 लाख के अंदर अंदर, इसलिए क्या होगा, इस पे कोई सा भी टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा रफ कर देता हूं जिससे इजीली आपको अच्छे से बता सकूं। तो अब दोस्तों मैं आपको टैक्स की कैलकुलेशन बता देता हूं जिससे इजीली आपको समझ में आ सके। सिंपल यहाँ पे मैंने लिख दिया टैक्स। टैक्स दोस्तों क्या होता है, दोस्तों देखो पहले तो हमको जो टोटल रिटर्न मिला है ना वो मैं रिटर्न जोड़ लेता हूँ जिससे इजीली आपको पता चल सके। यहाँ पे मिला है हमको 28,287.5 का, ठीक है, और हमको यहाँ पे रिटर्न कितना मिला है, 1,01,102.5 रुपए का। इन टोटल रिटर्न को दोस्तों मैं जोड़ देता हूं, फिर आपको आगे की कहानी बताता हूं। तो चलिए इसको टोटल रिटर्न को हम जोड़ते हैं। तो दोस्तों टोटल हमारा रिटर्न बन रहा है 1,29,390 रुपए का। अब क्या होता है दोस्तों, हमारा म्यूचुअल फंड में दोस्तों 1 लाख रुपए का टैक्स फ्री होता है। तो यहाँ पे ये चीज देखेंगे दोस्तों कि हमारा जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो 10% हमको पे करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों 1 साल से ज्यादा का पैसा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से हम ये देख लीजिए कितना है 28,287, मतलब क्या है 1 लाख रुपए टैक्स फ्री होता है लेकिन 1 लाख से कम है, तो ये कंप्लीट टैक्स फ्री है, इस पे हमको टैक्स पे नहीं करना है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे दोस्तों, देख लीजिए ये हो गया लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन, ये हो गया शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन कितना पे करा है हमने, मैं थोड़ा रफ कर देता हूं यहां से, 28,287.5, जिसपे हमको टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 लाख से कम का पैसा है, ठीक है। अगर ये 1 लाख रुपए से ज्यादा होता तो कितना टैक्स लगता हमारा, 10% का। अभी टैक्स नहीं लग रहा है क्योंकि 1 लाख रुपए से कम का पैसा है। अब बात आती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो ये कैसे कैलकुलेट होगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज देखो, हमारा जो 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए टैक्स फ्री होता है, ठीक है। इसमें से हम ये वाली वैल्यू शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन है उसको लेस कर देंगे, कितना है दोस्तों 28,287.5, जिससे हमको पता पड़ जाएगा कि टोटल कितनी वैल्यू बची है 1 लाख में से, 71,712.5। देखो 1 लाख टैक्स फ्री होता है, ठीक है, लेकिन 1 लाख में से 28,887.5 रुपए पे टैक्स नहीं लग रहा है क्योंकि 1 लाख से कम है। तो हमने क्या करा, हमारा जो 28,287.5 रुपए थे इसको क्या करा, 1 लाख में से लेस कर दिया। तो हमको पता पड़ गया कि अभी भी हमारे पास इतना पैसा है जिसपे हमको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लीजिए इस पे टैक्स नहीं लग रहा है। अब टोटल हमको यहाँ पे कितना टैक्स मिला था दोस्तों, मैंने कैलकुलेट करा था, कितना रिटर्न मिला था, 1,01,102.5, ठीक है। अब इसमें से दोस्तों हमने जो यहाँ पे कैलकुलेशन करी है कितने की है, 71,712.5। ये अमाउंट हम क्या करेंगे, सीधा सीधा लेस करेंगे। जैसे ही हम ये अमाउंट लेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितने निकल के आएगी दोस्तों, 29,390। अब मैं कहानी आपको यहाँ पे वापस से समझा देता हूँ जिससे इजीली समझ सको। देखो क्या हुआ है दोस्तों, हमको देखो जो हमको 1 साल से ज्यादा का पैसा है हमारा जनवरी फरवरी का, ठीक है, उस पर क्या टैक्स लगेगा, हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा पैसा है उसका रिटर्न कितना है हमारा 28,287, ठीक है, मतलब 1 लाख रुपए से कम है, इसलिए इस पे टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए हमने क्या करा, 1 लाख रुपए में से
287 को लेस कर दिया तो टोटल हमको पता पड़ गया कि इतना पैसा हमारे पास बचा है 1 लाख में से जिस वैल्यू पे हमको टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, फिर जब हमने कैलकुलेशन करी थी ये सारी तो हमारे पास कितना रिटर्न मिला था हमको 1,01,202 रुपए। ठीक है, इतनी रिटर्न हमको मिला था। अब इस रिटर्न में से हम कैसे पता करें कि हमको कितना टैक्स पे करना है? तो हमारे पास अभी टैक्स फ्री अमाउंट कितना है 1 लाख में से, जो मैंने बताया था आपको 1 लाख रुपए टैक्स फ्री होता है जिस पे टैक्स नहीं पे करना होता है। ठीक है, तो हमने से 28,287 में से क्या करा था दोस्तों 1 लाख रुपए लेस कर दिए थे तो हमारे पास निकल के आया 71,712 रुपए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रिटर्न मिला है यहाँ पे हमको शॉर्ट टर्म कैपिटल पे, ठीक है, जो हमारा शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है इसका रिटर्न था 1,01,202 रुपए। अब हम इसमें से क्या करेंगे 71,712 रुपए जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करी थी इसको लेस कर देंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू निकल के आएगी 29,390। तो कहने का मतलब है जो वैल्यू निकली है ना इस पे क्या निकलेगा, इस पे क्या लगेगा, हमारा टैक्स लगेगा 29,390। अब टैक्स कितना लगेगा, क्योंकि ये क्या है दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है, लॉन्ग टर्म तो ये वाला था क्योंकि 1 साल से ज्यादा का था, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो इस पे कितना % टैक्स लगेगा आपको 15%। ठीक है, 15% का टैक्स लगेगा। टैक्स निकाल के मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में आपको टैक्स कितना पे करना है। 29,390 इंटू कर देंगे 15%, तो सीधा सीधा दोस्तों हमको जो टैक्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 4,408.5 रुपए का। मतलब ये चीज देखो दोस्तों, मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूं जिससे इजीली आपको समझ में आ सके। ये देख लीजिए साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। अब कंप्लीट कैलकुलेशन है दोस्तों, एक बार आपको मोबाइल पे इजीली बता देता हूं। दोस्तों देखो 50,000 की SIP कर रहे हैं 12 महीने तक, तो हम क्या करेंगे 50,000 इंटू 12, कितने पैसे जमा हो रहे हैं, टोटल 6 लाख रुपए हम जमा करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम पैसा कितना निकाल रहे हैं 7,20,000 रुपए। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर 7,20,000 रुपए पैसा क्यों निकाल रहे हो। दोस्तों देखो इस पर रिटर्न भी मिला है, अगर 26% रिटर्न के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो ये है ये कम से कम हो जाएगा आपका 7,30,000 या 7,36,000 रुपए राउंड फिगर में आपको अमाउंट देखने को मिलेगा। लेकिन हम पैसा कितना निकाल रहे हैं 7,20,000 रुपए। ठीक है, 7,20,000 रुपए निकाल रहे हैं। उसमें ये चीज देखो दोस्तों, आपको एक्चुअल में टैक्स कितना लग रहा है, एक्चुअल में टैक्स कितना लग रहा है आपको 4,408.5 रुपए का। कितने का टैक्स लग रहा है, मात्र 4,408 रुपए का। ठीक है, अगर आप देखो नॉर्मली कैलकुलेशन करो, अब मैं आपको थोड़ा रफ कर देता हूं जिससे इजीली आपको बता सकूं। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने बिल्कुल राइट आपको जो टैक्स निकाला जाता है बिल्कुल सही तरीके से वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन कुछ इन्वेस्टर क्या करते हैं, कैसे गलती करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 6 लाख रुपए आपने जमा कराया है, 6 लाख रुपए आपने जमा कराया है, 50,000 को 12 से इंटू करोगे 6 लाख आपका आ जाएगा। टोटल कितना पैसा हम निकाल रहे हैं 7,20,000 रुपए। लेस करेंगे इनको, आपस में कितना आया 1,20,000 रुपए। अब कुछ इन्वेस्टर तो ऐसे होते हैं, हमारा जो 1,20,000 है ना इस पे टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो टैक्स उनको लगता है ज़्यादा, फिर वो बोलते हैं 10% ज़्यादा है, 15% ज़्यादा है। लेकिन कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जिनको पता है 1 लाख रुपए टैक्स फ्री है, तो 1 लाख रुपए लेस करते हैं। वो क्या करते हैं, बचा 20,000 रुपए। अब 20,000 रुपए क्या करते हैं दोस्तों, अगर शॉर्ट टाइम है वो शॉर्ट टाइम तो कैलकुलेट ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि हमने तो 15 साल 20 साल 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करा है। तो वो क्या करते हैं, सीधा सीधा 10% कैलकुलेट कर लेते हैं 2,000 रुपए, और उनके दिमाग में आया था 2,000 रुपए हमको टैक्स लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में कहानी ये नहीं है, कहानी ये है जो मैंने कंप्लीट आपको बताई है। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कंप्लीट आपको बता दिया कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर ये तो आपने 1 साल का बता दिया, अगर हमको लॉन्ग टाइम के लिए 10 साल 20 साल 50 साल के लिए करना हो तो क्या करें। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैंने लिखा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यहाँ पे आप लिख लो जैसे 2023 2024 25 26 27 28 29 30। जो मैंने कैलकुलेशन करी है आपको सेम वैसी कैलकुलेशन करनी है, लेकिन करना आपको ये है, आपकी जो यूनिट आएगी आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यूनिट आ रहा है 250 रुपए का यूनिट आ रहा है। आपने आपकी SIP को NAV से जब भाग दिया तो मान लीजिए आपको यूनिट कितना आ गया 250 रुपए का। 250 रुपए का यूनिट आ गया ना, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, इसको इंटू करना है 12 से इंटू करना है, जिससे कि क्या आपका 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पे 12 महीने की कैलकुलेशन हो सके। क्लियर है, आपको इस हिसाब से कैलकुलेशन करने पड़ेगी। ठीक है, बोर्ड पे इतनी कैलकुलेशन में नहीं बता सकता, अगर डिजिटल बोर्ड होता तो वाली बात अलग रहती, मैं आपको
दूसरे टैब चला चला के इजीली बता सकता था। लेकिन दोस्तों इस टैब में, इसी बोर्ड पे अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और इतना छोटा लिखना पड़ेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों आप जितनी भी कैलकुलेशन करोगे, आपके जितने भी यूनिट आएंगे, ठीक है, आपको सिंपली 12 से उसको इंटू करना है और क्या करना है, जो भी आपका अमाउंट है उस हिसाब से आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इजीली आप निकाल सकोगे। तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, हमारा टैक्स है वो कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अब बात ये आती है कि कल का हमारा जो एपिसोड आएगा, वो एपिसोड तो हमको पता है कि एक्सेस लोड कैसे कैलकुलेट करा जाता है। तो देखो अगर आपको पता है फिर भी आपको वो एपिसोड वॉच करना है। क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों जितना भी ये फिगर मैंने आपको बताया ना 50,000 की एसआईपी अमाउंट यही रहेगा, इसी पे हम कैलकुलेशन करेंगे। अब एक्चुअल में क्या होगा, सेकंड एपिसोड आप देखोगे नहीं, थर्ड एपिसोड देखोगे तो आपके माइंड में क्या कंफ्यूजन आ जाएगा कि सर ये चीज कहाँ से आई। इसलिए क्या करना है, आपको 20-25 मिनट निकालने और पूरा सेशन इसको अटेंड करना है, जिससे इजीली आपको पता चल सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री श्याम दोस्तों।